हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों नहीं होती है। आज का हमारा टॉपिक है वाई क्रिस्टल्स डज नॉट पजेस 5 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री। आखिर क्रिस्टल के भीतर 5 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री क्यों नहीं होती है। इसको समझाने के लिए हमें पहले आपको बताना होगा सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। सिमेट्री ऑपरेशन से हमारा मतलब है क्रिस्टल को उसकी किसी एक्सिस के अबाउट में घुमाने पर उसकी सिमेट्री न बदले, अर्थात क्रिस्टल को घुमाया जाए। घुमाने के पहले क्रिस्टल जैसे दिखता था ठीक घुमाने के बाद क्रिस्टल उसी जैसा दिखे, उसकी सिमेट्री में कोई अंतर नहीं है, उसका एनवायरनमेंट जैसे का तैसा रहे। इस प्रकार का सिमेट्री ऑपरेशन हमारा कहलाता है रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन। तो देखो, अ सिमेट्री ऑपरेशन इन एन ऑपरेशन इज एन ऑपरेशन। सिमेट्री जो ऑपरेशन होता है एक प्रकार का ऐसा ऑपरेशन होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर। क्या क्रिस्टल पे बात करें कि उसमें जो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा मतलब घुमाने के बाद नो चेंज इन दियर इन्वायरमेंट, जैसा ठीक घूमने के पहले दिख रहा था घुमाने के बाद ठीक वैसे ही दिखाई दे, तो ऐसे सिमेट्री ऑपरेशन को हम कहते हैं रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री ऑपरेशन। ओके, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं n इक्वल 360/5। n माने नंबर ऑफ फोल्ड्स, जो हम फोल्ड घुमा रहे हैं, एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड, कितने फोल्ड में क्रिस्टल या बॉडी या ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा रहा है, और फाई का एंगल रोटेशन, कितने एंगल रोटेट कर रहे हैं। तो इसको यदि हम पता करेंगे क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री है या नहीं, ये रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री की हम जांच करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल 360/5 एंगल, इसका फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूले की सहायता से हम पता करते हैं कि किस प्रकार क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री प्राप्त या पाई नहीं जाती है। तो देखो, हम इसको बताने के लिए 4 लैटिस लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4। हम 4 से अन्य भी ले सकते हैं, इनके नाम दे दिए ए बी सी। ये 4 लैटिस पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमने टी बोली। लैटिसों के बीच की डिस्टेंस या सेपरेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर, और ट्रांसलेशनल वेक्टर को टी से शो करते हैं। तो दो लैटिस के बीच की, दो कंसेक्यूटिव लैटिस के बीच का इंटरवल कहलाता है ट्रांसलेशनल वेक्टर, को टी से शो करेंगे। ये बी जो लैटिस दिख रहा है इसको हमने एंटी क्लॉक घुमा दिया है 5 डिग्री से, और हमने सी को घुमा दिया है क्लॉकवाइज 5 एंगल से। इसकी लोकेशन का नाम हमने P दे दिया, इसका नाम हमने Q दे दिया। ये D बन गया इधर, C बन गया इधर, इनको जॉइन किए देते हैं। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। इससे भी इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर हमने। B का नाम बदल के B डैश किया, इसका नाम C डैश किया। आपको दिख रहा है ये इसका पोजीशन है, चेंज वाली मिरर पॉइंट्स है, क्योंकि V का नाम बन गया P, तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी दो लैटिस पॉइंट्स, दो लैटिस पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर। और C और Q में भी ट्रांसलेशनल वेक्टर बनेगा, T कहलाएगा। ये फाई है तो अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होंगे, फाई ये भी कहलाएगा। हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं, ये फाई है तो ये भी फाई एंगल कहलाएगा। ओके, आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये टी है तो ये भी टी कहलाएगा। एक्यूट के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है, बेस कॉस में आता है, टी कॉस फाई कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो टी कॉस फाई ये भी आ जाएगा। हमारे पास 4 लैटिस पॉइंट से, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया एम टी, नंबर ऑफ लैटिस एम कहलाएंगे, टी उनका सेपरेशन है, डिस्टेंस कितनी कहलाएगी m इंटू टी। M4 क्या है, नंबर लैटिस कह सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा, फ्रॉम फिगर क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि यदि हम PQ की लेंथ को देखें, PQ कितना है, PB डैश प्लस B डैश C डैश,
प्लस सी डैश टी। पी क्यू की लेंथ कितनी है एम टी, पी बी डैश कितना है टी कॉस फाई, बी सी कितना है टी आपको दिख रहा होगा, ये कितना है टी कॉस फाई, एम टी आपको दिख रहा होगा टी कॉस फाई 2t कॉस फाई प्लस टी। इसको यहां लाएंगे एम टी माइनस टी एज इक्वल टू टी कॉस फाई, एम टी कॉमन ले लिया 2t कॉस फाई, टी से टी कैंसिल आउट, कॉस फाई एज इक्वल एम माइनस 1/2। एम क्या है इंटीजर, एम क्या चीज है एम इज इंटीजर, एम इज एन इंटीजर। यदि ये इंटीजर है तो घटाएंगे एक तो ये भी इंटीजर बनेगा, यानी हम कह सकते हैं cos फाई इक्वल n बाई टू। यह n क्या चीज है आप देख सकते हैं m माइनस वन, n क्या चीज है m माइनस वन। अब देखो इसके बाद हम इसको क्या समझाते हैं आपको, तो देखिए इनकी वैल्यू कैसे हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। आपको दिख रहा होगा हम चार्ट में चार वैल्यू ले रहे हैं। सबसे पहली बात आप देखें कि हम यहाँ cos फाई के मान पे बात करें तो cos फाई का मान कहां से कहां तक होता है -1 से +1। आपको पता है cos की वैल्यू कितनी होती है -1 से +1। यदि cos फाई का मान -1 है तो n कितना होगा -1 लगाएंगे 2 का इंटू होगा n आएगा -2, और यदि 1 लगाएंगे तो 2 का इंटू होगा प्लस का 2, -2 से +2 के बीच होगा। इंटीजर्स वैल्यू है तो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। यदि -2 है तो cos फाई -1 है, यदि n का मान -1 है तो cos फाई का मान -1/2 होगा, यदि n का मान 0 है cos फाई का मान 0 आएगा, n का मान 1 है cos फाई का मान 1/2 आएगा। यदि ऐसा है तो फाई कितना होगा, जब cos फाई -1 है तो आप जानते हो cos में -1 कितने का होता है 180 का होता है। यदि cos फाई का मान -1/2 है तो फाई कितना होता है आपको पता है 120 होगा। जब cos फाई 0 है तो फाई कितना होगा 90, cos 90 0 होता है। cos फाई 1/2 है तो 60 होता है फाई का मान, और यदि cos फाई +1 है तो ये तो 0 होगा या फिर 360 होगा, आपको मालूम है बात। अब यदि इसके संगत हम n फोल्ड निकालें कितना फोल्ड होगा तो आपको मालूम है स्मॉल n कितना होता है 360/5। मैंने आपको बताया था फार्मूला 180 का डिवाइड करके देखो, 360 में 1 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 120 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 90 डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 60 डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 360 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। चेक करें 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है, 6 फोल्ड है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में 5 फोल्ड सिमेट्री पॉसिबल नहीं होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल में 5 फोल्ड रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है, 6 फोल्ड है, 5 फोल्ड नहीं आ रहा। तो लिखा जा सकता है क्रिस्टल does not possess 5-fold rotational axis symmetry।